नमस्कार, द न्यूज नाउ के सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरिका महाजन। राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज अखनूर बंद रहा और लोगों द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया। आतंकवाद के विरोध में लोगों ने सड़कों पर जो लोग थे वो उतरे, नारेबाजी की, अपना रोष जो है वो व्यक्त किया और प्रदर्शन किया गया। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी करने की मांग की है और साथ ही साथ बीडीसी सदस्यों को हथियार मुहैया करवाने की भी मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने मृतकों को जो है वो श्रद्धांजलि दी। आतंकियों ने राजौरी में निर्दोष लोगों की हत्या करके निंदनीय कार्य जो है वो किया है, जिसमें देश के हर नागरिक में रोष देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम आपको आगे ये भी बताते चले कि राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान की शह पर हो रहा है। इस पर सुरक्षा बलों को देश के दुश्मनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके खत्म करना चाहिए, तभी देश में आतंकवाद पर जो है वो रोक लगाई जा सकती है। हम आपको बताते चले कि जो राजौरी हमला हुआ उसको लेकर के जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं और जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनमें काफ़ी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है और आए दिन जो है इस पर प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। और आज भी अखनूर में प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और अपना जो रोष है वो व्यक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्याएं करके अशांति फैलाने की फिराक में है आतंकी। भारतीय सुरक्षा बल कभी भी ऐसे मामलों को सफल नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है कि राज्य में जो अल्पसंख्यक लोगों को हथियार जो है वो दिए जाने चाहिए? जी बिल्कुल दिए जाने चाहिए, ताकि वो जो है वो भी अपना डिफेंस जो है वो कर सके। तो चलिए आज इसी के साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं हमारे साथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट यूथ कांग्रेस के साहिल सिंह लंगे। सर नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार तारिका जी। साहिल जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं राजौरी आतंकी हमले की, तो आज उसी के चलते जो अखनूर है वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है इसको लेकर के और काफ़ी नाराज़गी जो है लोगों में देखने को मिल रही है। तो इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया जो है वो देंगे? देखिए, सबसे पहले जो ये कायराना हमला आतंकवादियों के द्वारा जो किया गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और बड़े दुख की बात है कि इस हमले से पूरे स्टेट, पूरी जम्मू कश्मीर रियासत में एक माहौल बन चुका है कि लोगों को लग रहा है कि हम असुरक्षित हैं, यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। और जहाँ के लोगों के द्वारा अगर लोग बोलते हैं कि हमें हथियार मुहैया किया जाए, तो ये एक सबसे बड़ा फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये फेलियर है तो साथ साथ में हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जो बड़े कद्दावर लीडर हैं अमित शाह साहब, उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि आपकी इस लीडरशिप से हमारी जम्मू कश्मीर नहीं संभाला जा रहा है, ना आपके एडमिनिस्ट्रेशन से संभाला जा रहा है। जो जो ये दावे करते आए हैं, हर एक चुनावों में इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए। जिस स्टेट में चुनाव लड़ते हैं वहां पे जम्मू कश्मीर की ये मिसाल रखते हैं, और अब ये क्या मिसाल रखेंगे कि यहाँ का आम आदमी, यहाँ का आम नागरिक अगर असुरक्षित फील कर रहा है तो इस पे सरकार क्या रुख ले रही है या जम्मू कश्मीर प्रशासन क्या रुख ले रहा है। हमारा ये कर्तव्य बनता है और हम सबको आपसी भाईचारा एक तरफ से बना के रखना चाहिए और इस चीज के लिए सबको इकट्ठा होके एक खड़ा होना चाहिए। आपसी भाईचारे में सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से तो हम कोई गुहार लगा नहीं सकते, ना ही सरकार से कोई गुहार लगा सकते हैं जो सेंटर की सरकार है। तो ये बड़ा कायराना हमला है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इस पे इंक्वायरी जल्द से जल्द जो जो इसके पीछे हैं उनको पकड़ा जाए और उनको मतलब पकड़ के एक मिसाल बनाई जाएगी, अगली बार कोई हिम्मत ना करे ऐसा हमला करने के लिए। जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है और इसी के साथ जो बीडीसी सदस्य हैं उनको भी हथियार मुहैया करवाने की जो है वो मांग की जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इतिहास भी गवाह है, जब से भाजपा ने अपनी अपनी कुर्सियां संभाली हैं, चाहे वो 90 का दशक हो, जब जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए थे, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और दूर दराज इलाके जो पहाड़ों में होते थे, चाहे आप गुलगुलाबगढ़ ले लो, श्रीनगर ले लो, जो जो मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया होते थे, वहां पे उस टाइम पे हर एक घर पे बंदूकें दी गई थी और हर एक घर में मतलब उस टाइम पे भी इस सरकार का ही, क्योंकि इन्हीं की सरकार थी,
अलायंस में, जम्मू कश्मीर में भी और पूरे देश में भी, तो तब भी लोगों को हथियार मुआयना किए गए थे कि वो सुरक्षा रखें अपनी, और साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस जो जो काम करे वो अच्छे तरीके से करे। पर इसमें बड़ी आज का दशक जो है, ये सदी जो चल रही है, इस सदी में भी अगर आज ऐसी चीज अगर आ रही है, अगर लोग कह रहे हैं कि बीडीसी मेंबर्स कह रहे हैं कि हमें हथियार मुआयना किया जाए या हमें हथियार दिए जाए, तो ये कंप्लीट फेलियर है। हम इस पे सियासत का रुख नहीं रखेंगे, पर हम इस पे एक चीज जरूर बोलेंगे कि ये सरकार जब जब अपने सत्ता में इन्होंने अपनी कुर्सियां संभाली हैं, तब तब इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक नाइंसाफी रखी है। वोट लेने के लिए ये आ जाते हैं, और जब सुरक्षा देने की बारी आए या दो लोगों का ध्यान रखने की बारी आए, तो ये सरकार सुरक्षा देने के अलावा ये उनका गला घोटने पे लगी है, कोई मदद नहीं करती है। चाहे प्रशासन हो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने बड़े बड़े दावे करे, हमारी दरख्वास्त ये सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त है कि जहां जहां आपको लगता है जिन जिन इलाकों में मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पे बीडीसी मेंबर क्या, सरपंच से लेके सरपंच हो, नायब सरपंच हो, बीडीसी मेंबर हो, बीडीसी चेयरमैन हो, डीडीसी मेंबर, जितने भी जिला पार्षद हैं, सबको सिक्योरिटी मुआयना किए जाए। इनके जो 20-20 गार्ड लेके ये इनके छुटभैया नेता चलते हैं, अपनी गार्ड काम करें और उसमें से निकाल के जो लोगों की असल जरूरत में जहां पे सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां पे लगाई जाए, ना कि इस जम्मू इलाके में। आप देख लें, लिस्ट निकाल के चेक कर लें किस किस को कितनी कितनी सिक्योरिटी दी हुई है इन्होंने अपने खास पर्सनल फायदे के एजेंडे पे। उनकी सिक्योरिटियां निकाल के जिधर जरूरत है उधर दी जाए। खाली शो ऑफ की सियासत नहीं करे भाजपा, और ना ही इनके लीडर जो जम्मू कश्मीर में अपनी सियासत कर रहे हैं, सिक्योरिटियां फोर्सेस चला के आगे पीछे अपनी जिप्सियां आगे पीछे लगा के चलते हैं, जिन्होंने आज तक एक चुनाव नहीं लड़ा है और काउंसिल का चुनाव नहीं लड़ा होगा उन्होंने, आज वो भी सिक्योरिटी लेके चलते हैं। इस पे पूरा रुख रखा जाए और जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां सिक्योरिटी दी जाए। ये इनका दायित्व, इनका फर्ज बनता है और लोगों का ये हक बनता है कि लोग इनसे ये चीज मांग रहे हैं और इनको देनी चाहिए। साहिल जी, क्या आपको लगता है कि 1990 के दशक वाले जो हाल थे कश्मीर में, जब कश्मीरी पंडित जो थे वो माइग्रेंट होकर जम्मू आ गए थे, तो वैसे हालात जो हैं कुछ राजौरी में देखने को मिले? देखिए, राजौरी आप अगर पुराना टाइम भी देख लें, पिछले 8-9 सालों से मिलिटेंसी ज्यादा एक्टिव होती थी। श्रीनगर जैसी बेल्ट में, कश्मीर में पुलवामा हो गया या कुकरनाग इलाका हो गया, या मतलब श्रीनगर वाली एरियाज में। अब मिलिटेंसी राजौरी तक आ चुकी है। राजौरी कितना ही दूर है जम्मू से। अभी इन्होंने ये कायराना हमला किया, अभी थोड़ी देर पहले आपको पता होगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इधर सिदड़ा पे एक एनकाउंटर किया, वहां पे मार दिए। तो अगर सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये प्रशासन आप अपनी आंख बंद करता है, ये सरकार अगर अपनी आंख बंद रखती है, और जो 90 में दशक हुआ था, तो ये सरकार तो मेरे को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी हालात ठीक कर नहीं पाएगी। पुरानी भी सरकारें थी, हमारी भी सरकार थी, मतलब मजाल है अगर हमारी सरकार में कभी ऐसे हमले हुए हो या कुछ हो। यहाँ तो ये फॉल्ट है सरकार का, और मैं तो पूरा दोष ही सरकार पे दूंगा जी, क्योंकि सरकार देश चला रही है, चाहे जम्मू कश्मीर में चला रही हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन रूल के द्वारा चला रही हो, चाहे दिल्ली में चला रहे हो, पर चला सरकार ही रही है, भाजपा ही रही है। और भाजपा ने जब जब अपनी कुर्सियां संभाली हैं, तब तक इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं ये लोग। इन्होंने युवाओं को सहारा क्या देना है, इन्होंने लोगों को अपनी जान पे बात आ गई है। ये इस सरकार पे ये एक श्रेय जाता है, और इनको इस चीज के लिए ताड़ियां बजानी चाहिए कि निकम्मे लोगों को इन्होंने सरकार में बैठाया। इसलिए नहीं बैठाया था कि लोग डरे, अपनी सुरक्षा के लिए रोने लग जाएं, या सोचे कि हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। ये सरकार को देखना चाहिए। दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, पर जब भी ये सत्ता में आते हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर का हमेशा बेड़ा गर्क किया। जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं हमारे सभी व्यूअर्स को, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों को डोगरी च गल आखा कि भाई सारे दरख्वास्त है कि एक दूए का साथ रखन, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोगों अपना भाईचारा कायम रखो। ते जुत्थे जुत्थे जरूरत पड़ती है, जुत्थे कोई बंदे दी आपसी एक तुम ह्यूमैनिटी तौर पर देख लो, इंसानियत तौर पर कुछ जरूरत है, अगर कोई बंदा चाहता कि साढ़े कन्ने लोग कट्ठे रहो, उत्थे कट्ठे रहो। और जिथे जरूरत पौंदी है कि अगर कोई जगह लगती है कि कोई मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया, अगर उत्थे कोई लगता, सारे एकजुट हो जाइयो। ये 2-3 जेडे आंदे ने, अगर सारे तो कट्ठे हो जागे हो, ते 2-3 जेडे पनपदे ने, जेडी गोलियां चला दे, इनकी हिम्मत नहीं बचत। उहदे लभदा अगर तुहाडे रडार च चढ़ी आंदा ते उहने दब्बी है, उत्थे करी उड़ाउंदा काम। मैं तो ये आखांगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कोल कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना तगड़े तरीके काम करा दी है,
आपसी लोकें भाईचारा कायम रखना चाहिए। कोई लड़ाई आपसी बड़ी सियासत वाली है पार्टियां दिन जेड़ा इयां आपसी लड़ाई लड़ांदी ने चक्करें असें इंसानियत ऊपर हमेशा अपना फर्ज रखना, ओदे पर भरोसा रखना और जेड़े जेड़े मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया सारे लोग एकजुट होइए रोन। कुदे भी लगदा है अगर कि तुसें लगदा है कि कोई अगर कोई ऐसी हरकत करा दा तुरंत अपनी तरफा तुहाड़ा ये फर्ज बनदा कि तुस चाहे लोकल पुलिस स्टेशन उस एरिया का हो, चाहे SSP साहब हो, चाहे SHO साहब हो, सारे इंक्वायरियां दो और जल्द को जल्द ये जेडे लोग इस हरकतें करा दे इन्हें जल्द को जल्द पकड़ाओ। मैं ये रिक्वेस्ट करता। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट साहिल सिंह लंगे, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। तो इसी को लेकर अब हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट है वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्सपर्सन वरिंदर सिंह सोनू। सर नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, थैंक यू, शुक्रिया। अगर हम बात करें राजौरी में आतंकी हमले को लेकर, तो आज जो है अखनूर में जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो है वो इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया और काफ़ी रोष जो है वहाँ के लोगों में देखने को मिला है। तो इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जो राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ है वो मैं समझता हूँ कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है और मानवता का कत्ल है। जिस तरीके से 2 छोटे छोटे बच्चे उस हमले में मारे गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कलंक है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये बहुत बड़ा, मैं इसको नरसंहारी कहता हूँ। लेकिन आज दूसरी तरफ से लोगों के मन में रोष है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मन में रोष है कि ये जो घटना घटी है, इस तरह का वाकया जम्मू में हमने कभी नहीं देखा था। पहले तो मिलिटेंसी जो थी वो कश्मीर में थी, आज तो जम्मू में भी हो गई है। तो आज एक बात जरूर है कि जो एक तरफ से ये कहा जाता था सरकार की तरफ से कि हमने मिलिटेंसी को खत्म कर दिया, नया जम्मू कश्मीर बना रहे हैं, लेकिन ये मिलिटेंसी है वो जम्मू में पहुंच चुकी है। तो ये आज हर जम्मू कश्मीर का वासी जो है वो सहम में है, खासतौर पर सुबह जम्मू की बात कर, तो जो सुबह जम्मू के लोग जो है डर और सहम में है कि ऐसा मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा है। तो मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि जो हमारे साथी दुनिया से चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो जख्मी हैं, जो भी उपचार अधीन है, उनको भी शीघ्र वो स्वस्थ होकर अपने परिजनों के पास पहुंचे, अपने घर पर पहुंचे। तो बाकी लोगों का जो रोष है लोगों के मन में है। और ये एक बात तो है कि सरकार को इस मसले पे जरूर सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है, क्या है। क्योंकि देखिए, रात को मिलिटेंट जाते हैं, वो 4 लोगों को गोली मारते हैं, वो 4 लोग मारे जाते हैं। लेकिन सुबह 8-9 बजे जो IT ब्लास्ट होता है, तो कहीं ना कहीं तो उसको सैनिटाइज करने उस इलाके को, जब वहाँ कोई ना कोई चूक तो रह गई है, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि हमसे क्या, मतलब कौन सी कमी जो है मैनेजमेंट में रह चुकी। क्योंकि एक तरफ से सरकार जब दावा करती है कि हमने मिलिटेंसी को खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर में हमने नया जम्मू कश्मीर ला दिया, और दूसरी तरफ से मिलिटेंसी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो सरकार को इस मसले पे सोचना चाहिए। और हाँ, वाकया ये बात तो एक है कि जम्मू के लोगों में गुस्सा है, जम्मू के लोगों में आक्रोश है, जिसकी वजह से आप अखनूर बंद की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जम्मू के लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा है, खौफ है, सोग है इस प्रति। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मुद्दा अगर जम्मू में पहले होता था तो जम्मू बंद की कॉल देते थे, जम्मू में सब कुछ वो बंद करवाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी को भी अपना वो रोल निभाना चाहिए, आगे आना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये क्रिमेशन हुई है इनकी, तो दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को वहां जाने की आज्ञा LG एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जा सकते हैं। ये भी मैं निंदनीय कदम है सरकार का कि भाई एक किसी की डेथ हो गई, अगर कोई अफसोस करने जाना चाहता तो क्यों अपोजिशन के पार्टियों के लोगों को रोका गया है, उनको जाने देना चाहिए। तो सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है, कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर इनको गौर करने की जरूरत है। जो लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया है, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो मांग की है, और साथ ही साथ जो BDC सदस्य हैं उनको भी हथियार मुहैया करवाने की जो लोग हैं उनके द्वारा वो मांग की जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है और हर एक नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी होती है। यहाँ तक VDC का तल्लक है, आपको याद होगा कि जब 1990 के दशक में जब आतंकवाद पूरी तरह से चरम सीमा पर था जम्मू कश्मीर में, तब मिलिट्री डिफेंस कमेटी का गठन हुआ था। तो ये मिलिट्री डिफेंस कमेटी, तब लोगों ने कहा था कि हमें आतंकवाद से निपटने के लिए हमें ये हथियार दिए जाने चाहिए।
लेकिन आज एक दौर ऐसा आया 2002 में जब पीडीपी की सरकार बनी, मुफ्ती साहब ने एक जम्मू कश्मीर में माहौल ऐसा बनाया था कि हालात हमने बिल्कुल सामान्य करके दिखाए थे। लेकिन आज ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कह लूँ, जब से ये गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में लगा है, आज हम आप देखिए कि हम दोबारा 1990 के दशक में जा रहे हैं। आज तो लोग दोबारा बीटीसी मांग रहे हैं, हथियार मांग रहे हैं। आज सड़क बिजली पानी की बात तो नहीं, यही हालात 2002 में था कि लोग बिजली सड़क की बात नहीं करते थे, रोजगार को कहते थे हमें हथियार तो आतंकवाद से लड़ेंगे। तो हमने वो हालात जो मुफ्ती साहब का वो गोल्डन पीरियड था 2002 से 2005 तक, हमने हालात सामान्य करके दिखाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लेडेड जो गवर्नमेंट है, जो आज केंद्रीय सरकार है, उसने जम्मू कश्मीर को आज फिर वहां ले जाके खड़ा कर दिया। जो 1990 का दशक था कि लोग आज दोबारा बीडीसी की बात कर रहे हैं, आज दोबारा हथियार की बात कर रहे हैं, जो कि एक समय में जम्मू कश्मीर में हालात जो बिल्कुल वो नॉर्मल हो चुके। जी जी, हमारे व्यूअर्स जो अभी आपको देख और सुन रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों और खासतौर जोरी पूंछ के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हमें आपसी जो भाईचारा है उसको मजबूत रखना है जी। और हमने आतंकवाद के खिलाफ सब मिलकर जंग लड़ रहे हैं, कोई एक नहीं है। इसमें सभी लोग, आतंकवाद जो किसी धर्म से के साथ तलक नहीं रखता, जो आतंकी है वो आतंकी है, वो किसी धर्म का नहीं होता है। तो मेरी ये अपील है कि इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ हमने शरीक होना है, उनके दुख को बढ़ाना, कम कराना है। और दूसरा ये है कि आपसी भाईचारा, जो आपसी ब्रदरहुड है, उसको पूरा मेंटेन करके रखना है। और आतंकवाद के हम सब खिलाफ हैं, लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि आतंकवाद किसी धर्म का नहीं होता है। आतंकी आतंकी है, हम सब आतंकी के खिलाफ। और हमने इस वक्त जो जोरी पूंछ के जो खासतौर डोंगरी गांव के लोगों के साथ जो हुआ, जो हमारे साथी दुनिया से चले गए, खासतौर वो छोटे बच्चे, हमें सब मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करनी चाहिए, अरदास करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और जो जख्मी है उनको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घरों पे वो लौटे और अपने परिजनों के साथ रहे। और अल्लाह ताला और भगवान उस वाहिगुरु से दुआ करें कि ऐसा मंजर हमें दोबारा देखने को कभी ना मिले। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्सपर्सन वरिंदर सिंह सोनू, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। तो चलिए, इसी को लेकर अब हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी के चेयरमैन तरनजीत सिंह टोनी। सर नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, अगर हम बात करें राजौरी में हुए आतंकी हमले की, तो उसको लेकर जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो पूरे देश भर के जो लोग हैं, काफ़ी आक्रोश, काफ़ी गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो आज इसी को लेकर के अखनूर में जो है स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया और काफ़ी रोष, काफ़ी गुस्सा जो है स्थानीय लोगों में देखने को मिला। तो इस पर आप अपनी क्या जो प्रतिक्रिया है वो देंगे? ये बीजेपी के प्रशासन की पोल खुल गई है आज इस घटना से। जो रोज ये कहते थे यहाँ पे हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है, यहाँ पे अभी परिंदा पर नहीं मार सकता, हम मतलब यूं बेतुके बयान दे दे के। और दूसरी बात ये इनके उन जुमलों को भी एक्सपोज करती है जो दुनिया में इन्होंने बोल रखे थे कि देखें उस जगह पे हुई है जहाँ पे 89 जब पीक में मिलिटेंसी थी, तब भी वहां पे कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जहां पे हुई थी। हाँ, 20 फरवरी 1999 में 99 में ये हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा लेके गए थे, तो तब वहां पे उसके पास एक गांव लगता है, वहां पर एक घटना हुई थी जहां पे लोगों का ऐसे ही नरसंहार हुआ था। मैं समझता हूँ कि आज भी देखें 6 कीमती जानें गई हैं, 2 बच्चे हैं उसमें, छोटे छोटे बच्चे। आप सोचो कि आपने एक तो पहले पुलिस वहां पे 2 घंटा लेट पहुंची है, वो भी, और फिर भी नीचे रही है, वो ऊपर वो गए नहीं वहां जहां हादसा हो रखा था। और फिर उसके ऊपर देखे इन्होंने वीडीसी को डिसमेंटल कर दिया। वो एक बहुत बड़ा गलत फैसला था एलजी प्रशासन द्वारा। और ये तक कहा गया कि अगर आप लोग ये अपनी गन्स वापस थानों में जमा नहीं करवाएंगे तो आपके खिलाफ पर्चे लगाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद किसी ने बेचारे ने नहीं जमा कर रखी थी, उसने एक फायर किया। तो तारिका जी आप वहां पे गई नहीं है, कल हम पूरे वहां पर गए थे एक अपनी पार्टी की तरफ से अफसोस जाहिर करने के लिए। लेकिन जिस तसल्ली से, जिसने आराम से उन्होंने वो किलिंग किया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिलेक्टिव किलिंग्स का एक बहुत बड़ा मजारा है। और जिसमें उन्होंने जम्मू में ये जो पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो जम्मू के लोगों को भी ये इस बात की मुबारक भी है कि इतने ऐसे हादसाओं के बावजूद भी
वो अपना भाईचारा नहीं टूटने देते हैं। और मैं इसी में हमारी खूबसूरती भी है और इसमें हमारी अपील भी है कि अपना भाईचारा नहीं तोड़ना है, नहीं तो उनकी जो योजना है वो कामयाब हो जाएगी। जी, हम बात करें लोगों की, तो लोगों ने जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है। साथ ही साथ जो बीडीसी सदस्य है उन्हें भी हथियार मुहैया करवाने की जो है वो मांग की जा रही है। इसका हमने कल भी बड़ा पुरजोर मांग की है डीजीपी साहब को, जो एडीजीपी मुकेश सिंह हैं उनको, दिलबाग सिंह साहब को, जो एलजी प्रशासन को ये गुहार लगाई है हमने। और इसमें डिमांड करी है कि आप जल्द से जल्द जो लोग, अगर आपको लगता है कि 60 साल के हो गए हैं, उनसे लेके नौजवानों को दें, जो बेरोजगार हैं उनको दें, और उनको जो जैसे बाकी जगह पे वीडीसी को आप तनख्वाह देते हैं उसी पैटर्न पे उनको एनरोलमेंट भी करें, उनको वो जितनी भी तनख्वाह उनकी बनती है वो भी दें, और साथ में वो सुरक्षा आपके मतलब बताए हुए नियमों के अनुसार वो सुरक्षा के लिए भी तैयार हैं, तत्पर हैं। जी जी, अगर हम तो बात करें, नहीं लगता इसमें डिले करना चाहिए। इसमें भी जो बाबू लोग हैं वो इसमें भी शायद अगर डिले करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो तो बाबूशाही जो है वो तो इस पूरे प्रशासन में, एलजी प्रशासन को फेल करने में लगी हुई है। तो मैं चाहता हूँ इसमें जल्द से जल्द जो है वेपन इशू किए जाएं, सो दैट लोग अपना, क्योंकि वो लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं, वो दोबारा भी स्ट्राइक कर सकते हैं। और लोगों का गुस्सा जायज है कि आपने पहले उनको निहत्था करा और फिर उसके बाद आप खुद भी नहीं सुरक्षा दे सके, और वहां पे जो कैंप लगा हुआ था एक सीआरपीएफ का, एक आर्मी का, वो भी उठ चुका था वहां से। तो ये वो ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली कहावत यहाँ पर है कि आपने खुद ये हालात पैदा किए कि आप वो लोग आए और स्ट्राइक करें। और कल वहां पे किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि आप बीजेपी के कोई एक नेता थे, वो भी इस बात को मान रहे थे कि बहुत बड़ी चूक हुई है, खासकर जब डीसैनिटाइज हो गया, आपने डेड बॉडीज रिकवर कर ली। आप सोचो कि वहां पर अगर वो जहां पे ब्लास्ट हुआ है, जो आईडी लगाई गई थी, तो वो अगर रिमोट ब्लास्ट हुआ है या जिस तरह का भी वो ब्लास्ट था, अगर वहां पे जैसे नॉर्मली होता है ऐसी किलिंग के बाद हाई डिग्नेटरीज वहां चली जाती हैं, एलजी साहब थे गए, वहां पे गए, डीजीपी गए, एडीजीपी गए, और डिवकॉम सारी प्रशासन गया वहां पे। उनका पूरा मकसद था कि ऐसे माहौल में उसको वो किया जाए, लेकिन लोगों का रोष था, वो नीचे अपना रोष प्रकट कर रहे थे डेड बॉडीज को रख के, इसलिए शायद वो लोग जो है बच गए, उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और वो बच्चों ने अपनी शहादत देके एक बड़े नुकसान को जो है बचा दिया। तो लेकिन बहुत अफसोस हो रहा था, उन बच्चों की फोटो देखी तो इतना मतलब दिल खराब हो रहा था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। एक बाप बेटा मजदूर थे, उनको मार दिया गया, और आईडी कार्ड देखकर, आधार कार्ड देखकर इंश्योर करके कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, फिर मारा गया। ये ऐसे हालातों में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितना पॉलिटिकल सेटअप जो लगा रखा है, आज वक्त आ गया है कि उसको चेंज कर दें, और जो स्टेट का दर्जा वापस देके रियासत में इलेक्शन करवा दें, लोग जो है अपनी बात कह सके, क्योंकि आज का जो प्रशासन है वो लोगों की बात नहीं सुन रहा है, वो मनमानियां कर रहा है, वो हिटलरशाही कर रहा है। ये उसी का नतीजा है कि आपने लोगों के हथियार वापस लेके और जो है उनको सिटिंग डक्स बना दिया, और सिलेक्टिव किलिंग्स के लिए एक उनको खुला स्थान दे दिया कि आओ यहाँ पर भी स्ट्राइक करो। हमारे व्यूअर्स जो भी आपको देख और सुन पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? तारिका जी, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हमें इंसानी जो कदरों का मूल्य रखना होगा, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर बीजेपी के प्रशासन द्वारा गलती हो रही है तो उसको खुल के कहना पड़ेगा। जैसे लद्दाख में कोई पार्टी भी हो रूलिंग में, लेकिन जब वो एक होके बात करते हैं, वो आज स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, और जम्मू के लोग आज भी डिवाइडेड घूम रहे हैं, आज भी वो गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं कि अगर बीजेपी के प्रशासन जो है, क्योंकि वो दिल्ली से डायरेक्ट गवर्न हो रही है ये रियासत, मैं समझता हूं कि आज उनको बोलना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा कि मौजूदा प्रशासन जो है ये सुरक्षा देने में नाकामयाब हो गया है। ये लोगों को जो विश्वास जो लोगों में पैदा करना था, वो पैदा करने में मुझे लगता है
सक्षम नहीं रहा है। तो आज वक्त आ गया है कि एलजी प्रशासन जो है यहाँ पे मुझे तो लगता है हमारे यहाँ पर ये सारा सेटअप जो है इसको चेंज करने की जरूरत आ गई है। आज अगर बीजेपी आज भी लीपापोती करेगी, होम मिनिस्टर साहब आज भी लीपापोती करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले दिनों में एक और बड़ा ऐसा ही हादसा जो है उसको सरअंजाम होगा और फिर और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आज इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी के चेयरमैन तरनजीत सिंह टोनी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। तो अगले दिन फिर किसी नए गेस्ट के साथ और किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।